Hello, my name is Pankri Avasthi. My roll number is 245009. My topic is जनरेटिंग लाइंस। जनरेटिंग लाइंस क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि रूल्ड सरफेस क्या होते हैं। रूल्ड सरफेस, द सरफेस which are generated by moving straight lines आकार रूल सरफेस। रूल सरफेस के एग्जाम्पल्स होते हैं सिलेंडर, कोन, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट। 2 सीट भी इसी का एक एग्जाम्पल होता है। अब देखते हैं जनरेटिंग लाइंस को। जनरेटिंग लाइंस क्या होता है? रूल सरफेस is defined as a surface which is generated by a family of straight lines at one parameter। इसको जनरेटिंग लाइंस कहते हैं। जनरेटिंग लाइंस को हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं। अगर हम एक नॉर्मल फिक्स लाइन ले रहे हैं और ये हमारी फिक्स लाइन है, ये एक फिक्स लाइन है और एक हम जनरेटिंग लाइन ले रहे हैं, इसको हम कैसे इसकी तरफ रिवॉल्व करवा रहे हैं, उससे जो भी कॉनिक जनरेट हो रहा है उसी को हम अगर हम इस जनरेटिंग लाइन को उसके ऐसे सर्कुलर वे में घुमाएंगे तो एक सिलेंडर हमें मिलेगा। और वहीं पे अगर हम एक वर्टेक्स को, ये हमारा एक सिलेंडर मिलेगा, अगर हम इसको इस फिक्स लाइन्स के पैरेलल घुमाएंगे तो हमें एक सिलेंडर मिलेगा। ग्राफ अच्छा है। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक फिक्स लाइन ले रहे हैं और थोड़ी सी दूरी पे एक पैरेलली जनरेटिंग लाइन ले रहे हैं, ये हमारी फिक्स लाइन है और ये जनरेटिंग लाइन है। जब हम फिक्स लाइन की पैरेलल जनरेटिंग लाइन को एक इस तरह से रिवॉल्व करवाते हैं तो हमें एक सिलेंडर 3D सरफेस में सिलेंडर मिलता है, उसी को हम सिलेंडर कहते हैं। इसकी इक्वेशंस भी डिस्कस। ये हमने एक नॉर्मल रफली सिलेंडर बनाया। अब सिलेंडर के भी टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लें, अगर हम इसके बारे में बात करें कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे फॉर्म होगा, उसकी जनरेटिंग लाइन कैसे होगी, जनरेटिंग कर्व कैसे होगा, तो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो गाइडिंग कर्व होगा, जो गाइडिंग कर्व या फिर हमारी फिक्स लाइन जो भी होगा, गाइडिंग कर्व जो होगा वो हमारा एक क्या होता है, एक सर्कल होगा। एक हम जैसे यहाँ पे हम एक सर्कल से हम उसे गाइडिंग कर्व समझ के उससे हम ड्रॉ करेंगे, तो गाइडिंग कर्व हमारे यहाँ पे एक सर्कल आएगा। और वहीं पे अगर हम एक एलिप्टिक सिलेंडर लें, पैराबोलिक सिलेंडर लें, हाइपरबोलिक सिलेंडर लें, जैसे यहाँ पे अगर हम एलिप्टिक सिलेंडर ले रहे हैं तो उसका गाइडिंग कर्व हमारा एलिप्स होगा। इसको हम विजुलाइज भी कर सकते हैं। एक अगर हम हाइपरबोलिक सिलेंडर एग्जांपल ले रहे हैं तो उसका गाइडिंग कर्व हाइपरबोला होगा। वहीं पे हम अगर एक पैराबोलिक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है तो उसका गाइडिंग कर्व पैराबोला होगा। सिलेंडर में हर जनरेटिंग लाइन कोई भी हम कहीं पे भी हम जनरेटिंग लाइन मान सकते हैं और कहीं कोई भी जनरेटिंग लाइन से हम सिलेंडर देख सकते हैं। अब कोन के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब यहीं पे लें, जैसे कि सिलेंडर में हम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, एक सर्कल को गाइडिंग कर्व के अकॉर्डिंग ले रहे थे, एक फिक्स लाइन था, जनरेटिंग लाइन को हम उसके अराउंड रिवॉल्व करवा रहे थे। वहीं पे हम कोन में एक वर्टेक्स लेंगे, ये हमारी
फिक्स लाइन रहेगी और जनरेटिंग कर्व को हम वैसे ही गाइडिंग कर्व के अराउंड रिवॉल्व करवाएंगे। ये जब हमारी ये लाइन जनरेटिंग लाइन रिवॉल्व करेगी तो फिर जो फॉर्म ट्रेस होगा उसे हम कोन कहते हैं। वर्टेक्स हमारी वहीं पे रहेगी, जनरेटिंग लाइन से जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो कोन होता है। कोन भी बहुत फॉर्म का होता है, इसे आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पे देखते हैं कोन। राइट सर्कुलर कोन होता है जिसमें हमारा जो सर्कल है उससे लाइन सारी परपेंडिकुलर होती हैं, और वहीं ऑब्लिक कोन में लाइंस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होती है, इसे ऑब्लिक कोन कहते हैं, साइड सर्कुलर कोन कहते हैं। अब हम सिलेबस पे आते हैं कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट का कैसे बनता है, अब उसे देखते हैं। जनरेटिंग लाइंस फॉर हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की जो इक्वेशंस होती है वो हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट की इक्वेशन में एक बार माइनस आ रहा है तो वो वन सीट का है, अगर दो बार माइनस आ रहा है वो टू सीट का है डिफरेंस। उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा 1 माइनस वाई अपॉन बी, और एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी। यहाँ पे लैम्डा एक पैरामीटर है। नाउ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन पैरामीटर में यहाँ पर हमारा म्यू पैरामीटर, यहाँ पे हमारा लैम्डा पैरामीटर। ऐसा आपने क्यों लिया, जैसे कि हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट का डायग्राम ऐसे आएगा। हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, जैसे कि एक ये स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ पे इसमें लैम्डा पैरामीटर लिया। एक हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की, उसका हमने म्यू पैरामीटर लिया। अलग अलग जगह के लिए जो भी हम पैरामीटर ले रहे हैं उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसके आगे जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट में, कि कोई भी एक लैम्डा सिस्टम में या जो भी लाइन पास कर रही है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने कोई भी जनरेट लाइन इंटरसेक्ट करती भी नहीं है, उसे करना भी नहीं चाहिए, तो ना जनरेट लाइन नहीं है वो। आगे हम देखते हैं हाइपरबोलॉइड पैराबोलॉइड। जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। द हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल्स टू 2cz is locus of lines which equations are given by x upon a minus y upon b equals to 2 lambda, x upon a plus y upon v equals to z upon c lambda। यहाँ पे लैम्डा हमारा पैरामीटर है, x upon a plus y upon b equals to 2 mu, x upon a minus y upon b equals to 2 zc upon mu। यहाँ पे हमारा म्यू पैरामीटर है। जैसे हमने हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट में देखा था, वैसे ही हाइपरबोलॉइड ऑफ पैराबोलॉइड, इसका जो डायग्राम होता है उसे हम एक चिप्स के टाइप में देख सकते हैं। जैसे कि एक चिप्स होता है, थोड़ा सा मैं ड्रॉ नहीं करता, ऐसे थोड़ा सा अजीब से होता है, वैसे ही हाइपरबोलिक और पैराबोलॉइड का शेप होता है।
इसके जो ये इक्वेशन है इसको हमने जब तोड़ के लिखा तो ये ऐसे आएगा लैम्डा पैरामीटर पे और ये म्यू पैरामीटर पे। इसके आगे देखते हैं। अब इसकी कुछ बेसिक लाइन्स होती हैं वो भी देख लेते हैं। कोई भी इसमें जनरेटर ऑफ लाइन्स जो होती हैं वो कभी भी किसी दूसरे सिस्टम पे पास नहीं करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जो भी लैम्डा पैरामीटर में जब हम इसमें इक्वेशंस पुट कर रहे हैं एक्स की वाई की वैल्यू, इसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं आएगी जो दोनों से इंटरसेक्ट कर रही हो। वैसे ही म्यू में ये दोनों की लाइन्स आपस में आगे चल के इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पर ये नहीं होगा कि लैम्डा पैरामीटर में कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं रैंडमली और आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा हाइपरबोलिक और पैराबोलॉइड हो गया। थैंक यू सो मच।